कहते हैं कुछ जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं होते, बल्कि दुनिया को कुछ सिखाने के लिए होते हैं। अरुण का जन्म भी ऐसा ही था, एक ऐसी स्त्री के आंसुओं से जिसने समाज के डर से अपने ही बच्चे को नदी में बहा दिया। उसके मन में डर था, लेकिन दुआ भी थी, हे सूरज देव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। वह टोकरी लहरों में बहती रही। नदी ने जैसे उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया हो। कुछ दूर एक साधारण सारथी और उसकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने आए थे। अचानक उनकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। उन्होंने टोकरी खोली। अंदर एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। सारथी की पत्नी बोली, ये बच्चा हमारा नहीं, लेकिन लगता है किस्मत ने इसे हमें भेजा है। सारथी ने मुस्कुराकर कहा, आज से ये हमारा बेटा है। इसका नाम होगा अरुण, क्योंकि इसमें सूरज की आभा है। बस यहीं से शुरू हुआ उस बच्चे का जीवन, एक ऐसा जीवन जो आने वाले समय में लोगों को सिखाएगा कि सच्चा वैभव धन से नहीं, दान से होता है। अरुण बड़ा हुआ। हर सुबह वह सूरज की ओर देखकर प्रणाम करता, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं किसी याचक को खाली हाथ न लौटाऊं। वो बहुत साधारण कपड़े पहनता था, पर उसके इरादे शाही थे। लोग कहते थे, ये लड़का पागल है जो सब कुछ बांट देता है। पर अरुण मुस्कुराता और कहता, जो अपने पास रख लिया वो खत्म हो जाएगा, पर जो दे दिया वो अमर हो जाएगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे दानवीर अरुण कहने लगे। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आया। उसने कहा, वत्स, तेरे शरीर पर यह कवच दिव्य है, क्या तू इसे मुझे दान देगा? अरुण ने बिना सोचे कहा, आप मांग रहे हैं तो यह अब मेरा नहीं रहा, और उसने अपना दिव्य कवच उतारकर साधु को दे दिया। लोगों ने कहा, अरुण, ये क्या किया? ये कवच तेरी रक्षा करता था। अरुण बोला, जिसे बचाने के लिए मुझे कवच चाहिए वो मेरा साहस नहीं है, मेरा कवच तो मेरा वचन है। वक्त बीतता गया। अरुण की वीरता की चर्चा हर ओर फैल गई। राज्य का युवराज रघुवीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अरुण, तू मेरे राज्य का सेनापति बनेगा। तेरी निष्ठा और पराक्रम पर मुझे गर्व है। अरुण ने झुककर कहा, महाराज, जब तक मेरे प्राण हैं आपकी रक्षा मेरा धर्म है। उस दिन अरुण ने एक और वचन लिया, और वही वचन एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बना। युद्ध के बादल छा चुके थे। जिससे उसे लड़ना था वो कोई और नहीं, उसके अपने खून का हिस्सा था। एक दिन एक ज्ञानी, आर्षि, कृष्ण जैसा व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने कहा, अरुण, तेरे शत्रु तेरे ही भाई हैं, युद्ध छोड़ दे, लौट चल उनके पास। अरुण ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे सम्मान दिया, उसे छोड़ देना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। मित्रता तोड़ना, मुझसे मृत्यु सहना आसान है। ऋषि ने देखा, अरुण की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ वचन की ज्योति थी। और फिर आया वह दिन जब रणभूमि में रथों की गूंज से आसमान कांप उठा। अरुण अपने वचन पर अडिग था। उसका कवच भले उसने दे दिया था, लेकिन उसका साहस अब भी चमक रहा था। तीरों की वर्षा हुई। अरुण का रथ मिट्टी में ढंस गया। शत्रु ने तीर ताना, पर अरुण मुस्कुराया और बोला, धर्म अगर मेरे साथ है तो हार में भी मेरी जीत है। वह तीर चला और वीर अरुण अमर हो गया। सूर्य अस्त हो रहा था। युद्ध भूमि शांत थी। अरुण के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस टोकरी में मुस्कुराते शिशु की थी। लोग कहते हैं वह मरा नहीं, बस इतिहास में एक अध्याय बन गया, क्योंकि उसने सिखाया, विजय तलवार से नहीं, सत्य से मिलती है। धन खत्म होता है, पर वचन अमर रहता है।